Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamualaikum students. Today we are going to start our maths lecture from Unit 8, Introduction to Algebra. Introduction to Algebra. इससे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने अलजेब्रा के बारे में नहीं पढ़ा होगा, ये आपके लिए नई चीज़ होगी, लिहाजा आपने इसको गौर से सुनना है और इसकी डिफरेंसेस जो प्रीवियस लेक्चर्स या आपने इससे पहले मैथ्स के बारे में पढ़ा है उससे आप देखेंगे, ठीक है। इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न टू यूज़ वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। इस यूनिट में इससे पहले आपने नंबर्स को ऑपरेट करवाया होगा। कुछ टाइम्स आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन किए होंगे जिसमें आपने साथ में कुछ अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ किए होंगे। अब आप प्रॉपर आपके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे, ठीक है, एज अ वेरिएबल, जिनकी उन वेरिएबल्स के इक्वल में वैल्यूज़ होंगी और हम उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर हमें वेरिएबल्स के लिए देना होगा, ठीक है। तो हमारे पास अब नंबर्स के साथ साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एज अ वेरिएबल यूज़ होंगे, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। अबाउट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ होंगी आपके पास। टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजबरी मसावात, ठीक है, अलजबरी मसाफात होंगी हमारे पास कुछ, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और उनको सिंप्लीफाई करना, एवेलुएट, उनको सिंप्लीफाई करना, टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथ्स फ्लैश में इससे पहले अगर आपने इसके बारे में कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो वो क्या है, इफ़ B स्टैंड्स फॉर बॉय, G स्टैंड्स फॉर गर्ल एंड देयर आर 16 B प्लस 15 G इन अ क्लासरूम। वो कहते हैं कि अगर एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है, B बॉयज़ के लिए स्टैंड करता है और G गर्ल्स के लिए, तो हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है 16B प्लस 15G, तो इसका क्या मतलब है कि 16 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वुड देयर बी इफ 3 बॉयज़ लेफ्ट एंड 4 न्यू गर्ल्स कैम इन। तो न्यू एक्सप्रेशन क्या बनेगी अगर 3 बॉयज़ उसमें से सब मतलब चले गए और 4 न्यू गर्ल्स हैं, तो ऑब्वियसली जब बॉयज़ 3 चले गए तो 16 में से 13 हो जाएंगे और 15 की जगह 19 आ जाएगा क्योंकि 4 गर्ल्स। आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव्स 39, व्हाट इज दैट नंबर। वो कौन सा नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई होके 39 हमें देगा। 13 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, आपको 39 आंसर मिल जाएगा। सो दैट नंबर इज 13। देयर आर 12 वेजिटेबल्स इन अ बास्केट, एक बास्केट में 12 वेजिटेबल्स हैं। 2 पोटैटोज जो कि किसको रिप्रेजेंट करें, P, 3 टोमेटोज T रिप्रेजेंट करा एंड 4 खम्बर्स, ठीक है, इसको C रिप्रेजेंट करा है। द रेस्ट आर अनियंस, और जो बाकी है वो प्याज है, अनियन। कैन यू टेल हाउ मैनी, कैन यू कंप्लीट द एक्सप्रेशन बिलो। देखिए 2 पोटैटोज प्लस 3 टोमेटोज प्लस 4 cucumbers, ओके, प्लस अनियंस, आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपने इसमें बताना है कि टोटल आपके पास 12 वेजिटेबल किस तरह से बन सकती हैं, ठीक है। तो देखें 2 तो पोटैटोस हो गए, 3 टोमेटोज, 2 प्लस 3 5 एंड 4 cucumbers, 5 प्लस 4 9। तो अगर हमारे पास 3 अनियंस हों तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3O, ठीक है, 3 अनियंस, ओके, तब आपके पास 12 वेजिटेबल्स कंप्लीट आ जाएंगी। नेक्स्ट है इन ये जो मैथ्स फ्लैश में क्वेश्चन है ये आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं या रफ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट सॉल्व करने हैं। इन अरिथमेटिक न्यूमेरल्स सच एज 1 2 3 etc आर यूज्ड, ठीक है, एटसेट्रा। अरिथमेटिक जो न्यूमेरल्स होंगे जो 1 2 3 होते हैं वो यूज्ड किस तरह से होंगे, विच ईच न्यूमेरल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, हर नंबर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। इन अलजेब्रा अ लेटर कैन सिंबलाइज एनी न्यूमेरल अ नंबर, अलजेब्रा में आपके पास एक लेटर, एक अल्फ़ाबेट होगा जो कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और एनी वैल्यू असाइन टू इट, या फिर उसको कोई भी वैल्यू हम असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को, कोई भी वेरिएबल होगा जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा या हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे। पेज नंबर 18 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 119 and the topic is statements, sentences and statements. As in English or any other language, इंग्लिश में या किसी भी दूसरी ज़ुबान में,
वी मेक यूज ऑफ सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस समथिंग इन अलजेब्रा। हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम अलजेब्रा में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करने के लिए हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो अलजेब्रा में, तो हमारे पास इसके अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स दैट कन्वे समथिंग सम मीनिंग, ठीक है। एक सेंटेंस का क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ अल्फाज का मजमुआ, ठीक है, कुछ अल्फाज का या कुछ सिंबल्स, कुछ अलामतों का, ठीक है, एक जुमला जिसमें बहुत से अल्फाज, बहुत से सिंबल्स होते हैं, जिससे आप किसी दूसरे को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ठीक है, पहुंचा सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें कुछ वर्ड्स, कुछ सिंबल्स होंगे जिनसे हम दूसरे तक ये बात पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आप देखिए इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट से मिलकर वर्ड्स बने हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बना है। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है, गो ऑन, जाओ, ठीक है। Why are you so glad? आप इतने खुश क्यों हो, ठीक है। ये देखें, गिव मी अ पेन, यहाँ पे आपके पास बहुत से सेंटेंसेस हैं जो कि बहुत से वर्ड्स का सेट है, ठीक है। एक सेंटेंस बहुत से वर्ड्स से मिलकर बनता है, ठीक है, और उसमें हमारे पास सिंबल्स भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स है, इसमें नंबरिंग यूज हुई है, ठीक है, या फिर ये वर्ड्स इसमें यूज हुए, ठीक है, जस्ट। तो इसमें आप इसकी मदद से, इन सेंटेंसेस की मदद से दूसरों को अपना मैसेज कन्वे करते हैं, इंग्लिश में या किसी भी और लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, अ सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज नाउन एज स्टेटमेंट। कोई भी सेंटेंस, चाहे वो ठीक हो चाहे वो गलत हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट, ओके। कुछ वर्ड्स का एक सेट होता है, कुछ सिंबल्स का मिलके एक सेंटेंस बनता है। वो सेंटेंस चाहे ठीक हो, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। थस अ स्टेटमेंट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स। लेकिन वो स्टेटमेंट या तो ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए, मीन्स उसके अंदर एक मीनिंग होना चाहिए, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। वो स्टेटमेंट या तो ठीक होगी या गलत होगी, और नाइदर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपके पास कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, इनमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आपके पास ट्रू होंगे, कुछ फॉल्स होंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर एक स्टेटमेंट में गिवन होंगे। इनको आप खुद से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 119 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज नंबर 120, इन एन ओपन स्टेटमेंट इट इज नॉट इमीडिएटली नाउन whether the statement is true or false because not all the information is available। देखें, वो कहते हैं कि एक ओपन स्टेटमेंट एज अ पैराग्राफ, जो हम आपके पास स्टेटमेंट होती है या कोई भी, तो आप उसको डायरेक्टली फॉर ओपन स्टेटमेंट जिसमें आपके पास कोई चीज़ मिस होती है जिसको आपने फिल करना होता है, वो कहते हैं इस तरह की स्टेटमेंट में आप नहीं कर सकते, फौरन से नहीं बता सकते कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको चेक करना पड़ता है। एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप देखिए यहाँ पे ये वेरी इजी एक्सप्रेशन है, आपको पता है 3 प्लस ब्लैंकेट इज इक्वल टू 7, क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह ये भी आपने खुद फिल करनी है। टू मेक द अबव सेंटेंसेस हैव अ मीनिंग अ नंबर मस्ट रिप्लेस द ब्लैंक इन ईच। वो कहते हैं कि हर केस में आपको इन स्टेटमेंट्स में आपको इनकी फिलिंग करनी होगी, इन स्टेटमेंट्स को ट्रू बनाने के लिए, ओके, इनको मीनिंगफुल बनाने के लिए। नाउ लुक एट 3 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 7 इफ द ब्लैंक इज रिप्लेस्ड विद डिफरेंट नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस ब्लैंक को डिफरेंट नंबर से रिप्लेस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 2 पुट किया, स्टेटमेंट फॉल्स है, फिर 5 पुट किया, स्टेटमेंट फॉल्स है, देन 4 पुट किया तो स्टेटमेंट ट्रू। मीन्स हम इसको देख के फौरन से इमीडिएटली नहीं बता सकते कि ये ट्रू है फॉल्स, हमें इसकी चेकिंग करनी होगी, वेरिफिकेशन, इसको पुटिंग करके हमें देखना होगा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। A number that makes an open statement true is said to satisfy the statement। एक नंबर जो स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स को ट्रू बनाता है, उसको सेटिस्फाई करता है, वो एक नंबर होता है। ओनली वन नंबर कैन बी यूज्ड इन एन ओपन स्टेटमेंट टू मेक इट अ, एक ओपन स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए हम जस्ट एक नंबर यूज कर सकते हैं। लुक एट द ओपन स्टेटमेंट्स बिलो एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग द ट्रू स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स को हम चेक करते हैं और इन स्टेटमेंट्स को ट्रू किस तरह से बनाएंगे। आप देखें, ओपन स्टेटमेंट्स आपके पास एक टेबल है, उसमें 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में आपके पास ओपन स्टेटमेंट्स गिवन है, सेकंड में जो आपने नंबर फिलिंग करने हैं, और थर्ड वन में आपके स्टेटमेंट्स आपके पास वो फील्ड है, ठीक है, ये आपने इसको खुद चेक करना है। इसके हवाले से जो आपके पास एक्सप्लेनेशन लिखी है वो है, here 5, 24 and 9 are the numbers which satisfy the 3 statements। यहाँ पे 5, 24 और 9 वो 3 नंबर्स हैं जो तीनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। In algebra, in place of blank in each statements, a letter from the English alphabet is used। वो कहते हैं कि algebra में आप ये जो blank है इसकी जगह, नंबर की जगह आप एक इंग्लिश अल्फाबेट पुट करेंगे। The above statements
आर टेकन रिटन एज इक्वेशन। ठीक है, जो अबव स्टेटमेंट्स गिवन है उनको हम इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह से? ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल इन द इक्वेशन। हर लेटर जो होगा वो इक्वेशन में वेरिएबल उसको रिप्रेजेंट करेगा। द यूज ऑफ लेटर एज वेरिएबल्स, लेटर्स का जो यूज होगा वो वेरिएबल्स के तौर पर यूज होगा। टू डोनेट, किसको डोनेट करने के लिए? नंबर्स। इज रियली द ट्रांजिशन फ्रॉम अरिथमेटिक टू अलजेब्रा। अब हम अरिथमेटिक नंबर से अलजेब्रा की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स यूज करेंगे और लेटर्स यूज होंगे एज अ वेरिएबल। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? नंबर्स को। A variable is a symbol that represents a quantity the value of which is not known. Variable एक ऐसा symbol होगा जिसकी हमें वैल्यू नहीं मालूम होगी, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी, जिसकी क्वांटिटी मींस फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमने वो फाइंड करना होगा। ठीक है, तो वेरिएबल की ये डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है और याद भी करनी है। ऑब्जर्व द सम स्टेटमेंट्स एंड वेरिएबल्स बिलो। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ आपके पास वेरिएबल्स गिवन है, वो किस तरह देखें। इन द अबव स्टेटमेंट्स द नंबर 7, 12, 4, 6 एंड 5 हैव अ नाउन एंड फिक्स्ड वैल्यू। अब देखें 7, 12, 4, 6, 4, 5 ये फिक्स्ड वैल्यूज है। आप 4 इज इक्वल टू 5 नहीं कह सकते। ठीक है, ये फिक्स्ड नंबर्स हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। बट x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप जिसको चेंज कर सकते हैं। जो आपको नहीं मालूम, जो आपने फाइंड करनी होगी, उसको आप वेरिएबल कहेंगे, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट से लिया गया होगा, जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 120 एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज 121, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डेफिनेशन है कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट की डेफिनेशन आपने लिखनी भी होगी और याद भी करनी होगी, नोटबुक पे लिखनी भी है। कांस्टेंट, a term that has a fixed value and appears separately from a variable is called a constant. कांस्टेंट हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसको कहेंगे? जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 3 प्लस एक्स, उसमें 3 कांस्टेंट था। ओके, क्योंकि 3 की वैल्यू फिक्स थी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, जो वैल्यू फिक्स्ड होती हैं और सेपरेटली उनको वेरिएबल से सेपरेट उनको ट्रीट किया जाता है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट की ये डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है। ट्रांजिशन फ्रॉम अरिथमेटिक टू अलजेब्रा, अरिथमेटिक से अलजेब्रा से इसमें चेंजिंग क्या होगी? द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, टुगेदर विद न्यूमरल्स आर यूज्ड इन अरिथमेटिक टू टेक वेरियस प्रॉब्लम्स। जो अरिथमेटिक में अगर हमारे पास ये 4 ऑपरेशंस एक साथ आ जाए तो ये बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है, हमारे पास सामने आए हैं। इन अलजेब्रा द लेटर्स, अलजेब्रा में हमारे पास लेटर यूज होंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जी और आल्सो यूज्ड इन एडिशन टू द नंबर्स। ये अलजेब्रा में ये नंबर्स भी यूज होंगे। ठीक है, ये नंबर्स, इन नंबर्स को भी हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स से, ए को बी से, बी को ए से, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर्स के साथ साथ हम इनको भी टैकल करेंगे। द लेटर्स यूज्ड इन अलजेब्रा, जो लेटर अलजेब्रा में यूज होंगे, में रिप्रेजेंट एनी नंबर इन जनरल, वो जनरली किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 10, x इज y इज इक्वल टू 50। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है अपनी नोटबुक पे। एनी नंबरल वेरिएबल आर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कोई भी वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होंगे या फिर नंबर्स का कॉम्बिनेशन और नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन कनेक्टेड बाय 1 और मोर साइंस, जो एक या एक से ज़्यादा साइंस से कनेक्ट होंगे। आप फंडामेंटल ऑपरेशंस कितने साइंस है? 4, उनमें से अगर एक से ज़्यादा से होंगे इज नाउन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए वो कहते हैं कि अगर आपके पास नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हो और एक या एक से ज़्यादा आपके पास बीच में कोई साइन हो तो आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ जनरल स्टेटमेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक जनरल स्टेटमेंट है that will hold true for one or more values of the letters used. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक जनरल स्टेटमेंट होगी जो कि एक या एक से ज़्यादा लेटर्स के लिए ट्रू होगी या उसको होल्ड करेगी। ठीक है, द नंबर्स आर लेटर्स, वो नंबर्स या लेटर्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स, जो कि ऑपरेटर्स की मदद से हम सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 प्लस एक्स, उनको हमने सेपरेट कर लिया किसकी मदद से? प्लस के साइन की मदद से। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, वो कहते हैं
टर्म्स की ये डेफिनेशन है, ये भी आपने लिखनी है और याद भी करनी है। ये अब आपको नाम याद रखने होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। कांस्टेंट क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, टर्म्स क्या होंगी, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स और लेटर्स हम जब सेपरेट होंगे, जिस ऑपरेशन की मदद से, प्लस या माइनस की मदद से, उनको हम क्या कहेंगे, उस साइन को टर्म्स। थस एक्स ए प्लस बी या फिर 2a माइनस 3b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 2z a प्लस बी सी आर ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। a एंड b आर द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। a और b क्या है, टर्म्स है एक्सप्रेशन की। a plus b 2a and 3b square are the terms of expression 2a minus 3b square, ये इसकी एक्सप्रेशन है 2a minus 3b and so on. Some examples of algebraic expression and their sums are given below, ठीक है। अब जो हमारे पास इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज होंगे जिनकी मदद से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे या इनको सेपरेट करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, टर्म्स। एक्स की टर्म x है, a प्लस बी में टर्म्स क्या है, a और b, ठीक है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज होंगे, सॉरी, उनको हम टर्म्स कहते हैं, ओके, साइंस को नहीं, ठीक है। ऑपरेटर्स जो ऑपरेट हो रहे होंगे, 4x प्लस 2y माइनस 3z, इसमें x, y और z ये ऑपरेटर्स हैं, ये टर्म्स हैं, ठीक है। a प्लस बी सी में a, b और c तीनों टर्म्स हैं। इसी तरह 2c माइनस 3c स्क्वायर में c और x, c और यस 3x स्क्वायर है, तो c और x हमारे पास दोनों टर्म्स है। अब कोफिशिएंट, नेक्स्ट आपके पास एक और चीज़ आई है कोफिशिएंट, इसको भी आप, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसकी भी डेफिनेशन को लिखेंगे और याद, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होते हैं। द सिंबल आर नंबर, वो सिंबल आर नंबर अपियरिंग बिफोर द वेरिएबल, जो कि वेरिएबल से पहले अपीयर होंगे, यूज्ड इन अलजेब्रिक टर्म इज कॉल्ड द कांस्टेंट। वो अलजेब्रिक टर्म में जो वेरिएबल से पहले नंबर शो होंगे उनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि 3x में x का कोफिशिएंट है 3, ठीक है। थस इन 2xy 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, ओके। उन टर्म्स के साथ, उन वेरिएबल्स के साथ, उन टर्म्स के साथ जो हमारे पास नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। ये यहाँ पे कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स एंड कोफिशिएंट की डेफिनेशंस आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखनी भी है और याद भी करनी है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 121 एक्सप्लेन किया जा चुका है। पेज 122 पे नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स, इफ टू टर्म्स डिफर मीन चेंज होना, ओनली इन देयर न्यूमेरिकल आर लिटरल कोफिशिएंट्स। अगर टू टर्म्स जस्ट उनके कोफिशिएंट्स और नंबर्स उनके चेंज हो, मीन्स उनके साथ जो नंबर या फिर उनके साथ कोफिशिएंट्स लिखे हों वो जस्ट डिफरेंट हो, और डू नॉट डिफर एट ऑल, या फिर वो डिफरेंट ना हो, दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। डिफरिंग टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 3x प्लस 4x। अब देखें, जस्ट इनके नंबर्स इनके साथ चेंज हैं, जो इनके साथ x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो चेंज हैं, तो लेकिन इनके टर्म्स इनके सेम है x, तो वो आप उनको लाइक फ्रैक्शंस, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। जो डिफरिंग होंगी हम उनको अनलाइक, और जो एक जैसी होंगी उनको हम कहेंगे लाइक टर्म्स। द टर्म्स 2a 5a माइनस 4a आर लाइक टर्म्स, ठीक है। ये सारी लाइक टर्म्स है क्योंकि ये सारी a की वैल्यूज हैं, ठीक है, a की। हैव दे सेम वेरिएबल, क्योंकि उनका वेरिएबल सेम है। इसी तरह ये नेक्स्ट द टर्म्स एक्स वाई, ये भी इसी तरह, इनको भी इसी तरह की एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये इसी तरह लाइक और अनलाइक टर्म्स दी गई हैं, आप इनमें से इनको एक बार देख लीजिएगा। आपके पास ये जो एग्जांपल्स है ये सारी कुछ अनलाइक टर्म्स की होंगी, कुछ लाइक टर्म्स की होंगी, आपने इनको खुद चेक करना है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखी गई है। यहाँ पे जो लाइक टर्म्स कैन बी कंबाइंड टू गिव अ सिंगल टर्म बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस ऑन द कोफिशिएंट्स। वो कहते हैं कि जो लाइक टर्म्स होंगी हम उनको आपस में ऑपरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4x को हम ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल टू 7x आ जाएगा। लेकिन जिनकी टर्म्स डिफरेंट होंगी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, उन पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। Next, we are going to start exercise 8A, book page 122 and question number 1. Question 1 is, are the following statements true, false or open?
हमने चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू या फॉल्स है। नंबर 1, 0 इज अ होल नंबर। 0 इज अ होल नंबर। अब ये देखेंगे एक ओपन स्टेटमेंट है जिसको पढ़ के हमें फौरन से हम कह सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नंबर 2, 5 + 9 = 18 - 5। अब देखिए 5 + 9 = 14, ठीक है, एंड 18 - 5 = 13। ये दोनों 14 इज नॉट इक्वल टू 13, जब यहाँ पे आंसर आता है 14 = 13, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 3, 2 इज द ओनली इवन प्राइम। जो 2 है वो इवन नंबर्स में जस्ट 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है। यस, इवन नंबर्स में जस्ट 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट नंबर 4, 17 इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और उनकी एंडिंग हमें नहीं पता, उसमें इवन ऑड प्राइम तमाम नंबर्स आते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट नंबर 5, 7 × ट्राइंगल = 21 व्हेन ट्राइंगल = 4। अब आपके पास एक शेप गिवन है ट्राइंगल की, अगर उस ट्राइंगल की वैल्यू वो कहते हैं कि 4 हो, ठीक है, तो 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 21, नो, 7 4 = 28, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट 4 × 5 अलजेब्रा में इन ब्रैकेट्स को जब हम इस तरह से नंबर्स को लिखेंगे तो ये ब्रैकेट्स इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेंगी कि 4 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। सो 4 × 5 इज नॉट इक्वल टू 45, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आता है यहाँ पे 4 × 5 = 20। नेक्स्ट नंबर 7, 5x + 5 = 10, देन x = 1। अगर x की वैल्यू 1 हो तो 5 को हम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 = 5 + 5 5 + 5 = 10, and statement is true. नेक्स्ट 12 + 3 = 3 + 12। अब ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ है, जिसमें हम जस्ट नंबर्स की पोजीशन को चेंज करते हैं लेकिन उसके आंसर में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 + 3 = 15, 3 + 12 = 15, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट नंबर 9, 0.5 = 1/5। नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 0.5 1.5 के इक्वल नहीं है। ओके, 1/2 इक्वल होता है 0.5 के, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमरल्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। अब हमारे पास अलजेब्रिक कुछ एक्सप्रेशंस होंगी और वेरिएबल्स होंगे, उनमें हमने वैल्यूज पुट करके चेक करना होगा, उनको ट्रू बनाना होगा। नंबर 1 है x + 2 = 9। देखिए हमने x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हम उसको 2 में ऐड करें तो 9 आए। इफ x = 7, 7 + 2 = 9। x की जगह अगर हम 7 पुट करेंगे तो 7 + 2 = 9, 9 = आंसर इक्वल आ जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बन जाएगी। नंबर 2, 7 - p = t। 7 में p में हमने कैसे वैल्यू पुट करनी है जिसको हम 7 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 आंसर आए। इफ p = 5, 7 = 5, 7 - 5 = 2, 2 = 2। इस p की वैल्यू क्या आती है 2। 3y = 15, 3y में हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आंसर आए। सो y की जगह अगर हम 5 पुट करें 3 × 5, 3 5 = 15, 15 ये दोनों इक्वल आ जाती हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू बनाने के लिए हमने 5 पुट किया है। 45 / x = 5, 45 / x, x की जगह अगर हम 9 पुट करें 45 / 9, देन 45 एज अ डिवाइडर एंड 9 एज अ डिवाइडर ट्रीट होगा। 9 5 = 45 एंड 5 = 5 मीन्स 5 हमने इस तरह से बनाना था कि स्टेटमेंट की इस साइड पे भी 5 आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, ओपन स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना होगा। नंबर 1, द सम ऑफ p एंड q। p एंड q का सम हम इसको किस तरह से लिखेंगे, p + q, ठीक है, सम है ना, p और q का सम मीन्स ऐड हो रहे हैं। नंबर 2, द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a इज ग्रेटर देन b। डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a, देखें a b से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब कि a में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिफरेंस है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a - b। नंबर 3, 2/3 ऑफ x एडेड टू 2y, ठीक है, 2/3 ऑफ x, 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3 ऑफ x मीन्स x उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2/3 3x प्लस एडेड टू 2y। वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 2/3 ऑफ x, x के प्लस
एडिट करना है, उसमें ऐड क्या करना है, प्लस 2y। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2/3x प्लस 2y। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 2 एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज नंबर 3 इज पार्ट 3 तक हम सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एडेड टू देयर सम। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, प्रोडक्ट क्या होगा, m इंटू n, ठीक है। उनका प्रोडक्ट क्या होगा, mn, ओके, mn एडेड टू देयर सम, और उन्हीं दोनों का सम m प्लस n, ठीक है। उन दोनों का सम m और n का सम m प्लस n, और उनका प्रोडक्ट m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो m और n ही आएगा। सो जो एक्सप्रेशन बनेगी वो होगी m प्लस n प्लस mn। पार्ट 5 द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q। 2p और 3q का डिफरेंस, एंड 2p इज लेस देन 3q, ठीक है। 2p और 3q का हमने डिफरेंस लिखना है, और जो 2p है वो 3q से लेस है। इट मीन्स 3q में से 2p सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, 3q माइनस 2p, क्योंकि 2p लेस है, 3q ग्रेटर है, वो फर्स्ट आएगा, 3q माइनस 2p, ये इसकी एक्सप्रेशन बनेगी। नंबर 6 3 टाइम्स a एडेड टू 4 टाइम्स b, ठीक है। 3 टाइम्स a ऐड हुआ है और 4 टाइम्स b ऐड हुआ है, तो वो क्या बनेगा, 3a प्लस 4b। a प्लस a, इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस करेंगे तो 3a, b प्लस b प्लस b प्लस b, 4 टाइम्स b लिखा है तो उसका क्या बनेगा, 4b। इसकी एक्सप्रेशन बनेगी 3a प्लस 4b। नंबर 7 द सम ऑफ m एंड क्वोशंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। द सम ऑफ m, ठीक है, m के साथ सम किसका, क्वोशंट ऑफ n, क्वोशंट आंसर जो होता है हमारे पास न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय 2, m का सम n क्वोशंट एंड डिवाइडेड बाय 2, ये एक्सप्रेशन। नेक्स्ट नंबर 8 द क्वोशंट ऑफ a एंड b व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b। a और b का क्वोशंट मींस a और b डिवाइड हो रहे व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b, ठीक है। a b डिवाइड हो रहे हैं और a क्वोशंट है, सो a बाय b एडेड टू देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट ऐड करना है, प्लस ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ए और बी का क्या होगा, ए बी, ठीक है। ए बाई बी प्लस ए बी। नेक्स्ट नंबर 9 1/3 ऑफ एक्स। 1/3 मीन 1/3 ऑफ एक्स इंटू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ एक्स, मीन्स एक्स उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो x/3 आ जाएगा। और उसने कहा डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का डिफरेंस मीन्स एक्स माइनस वाई व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स वाई से ग्रेटर है मीन्स एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स माइनस वाई, x/3 इंटू एक्स माइनस वाई। नंबर 10 3/4 मीन 3/4 ऑफ एक्स, एक्स के मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q, ठीक है, व्हेन 2p इज लेस देन 5q, ठीक है। 2p 5q से लेस है मींस 5q में से 2p सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले 3/4 ऑफ x मींस 3/4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं किस में से, डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q, और 5q ग्रेटर है 2p से, 2p लेस है 5q से, सो 5q माइनस 2p। ओके, क्वेश्चन 3 इज कंप्लीटेड। ये आपके पास जो क्वेश्चन था इसमें आपने ओपन स्टेटमेंट में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई है। आप आज आपने अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन, अलजेब्रा की कुछ मेन चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, टर्म्स, ठीक है। इसके अलावा आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाना सीखा है, वो किस तरह की होती हैं आपने ये देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।